टेम्पलेट से मुराद मेरी ये है कि वेब टेम्पलेट बनाना है, यानी वेबसाइट का हमने क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। और डिव को यूज करना है। लास्ट क्लास में आप नहीं थे फैजाद, हमने डिव पढ़ाया था। डिव एक HTML एलिमेंट है और डिव इज लाइक अ कंटेनर, यानी कंटेनर है और उस कंटेनर में आप क्या कर सकते हैं, अपना कंटेंट रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ मजीद और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, जब आप वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट का कोई पेज बनाते हैं, तो आप क्या लेते हैं, सबसे पहले एक अदर कंटेनर ले लेते हैं। यानी कि वेबसाइट के पेज को डिस्प्ले करने के लिए आप क्या लेते हैं, एक अदर बड़ा कंटेनर ले लेते हैं आप। जब आप एक अदर बड़ा कंटेनर ले लेते हैं, तो इस कंटेनर में फिर आप मजीद अपने पास कंटेनर्स लेते हैं छोटे छोटे, और उसमें अपनी वेबसाइट को आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका पूरा का पूरा ग्रीन एरिया क्या है, आपका पूरा का पूरा पेज है। अब ऊपर आपको यहाँ पर देनी है क्या, लेट्स से कि यहाँ पे आपको टॉप बार देनी है, और टॉप बार के अंदर आपको क्या देना है, टॉप बार के अंदर आपको फोन नंबर और ईमेल एड्रेस देना है। तो ये आपका टॉप बार आ गया। ठीक है। उसके अलावा आपको उसके नीचे यहाँ पर आपने एक और कंटेनर लिया, और उस कंटेनर में आपने क्या देना होता है, उस कंटेनर में आपने लोगो और हेडिंग, समझे ना बात। यहाँ पे क्या दिया आपने, लोगो और हेडिंग। उसके बाद आप एक और कंटेनर लेते हैं, और उस कंटेनर में क्या देते हैं, उस कंटेनर में आप देते हैं jQuery, यानी कि जो आपके पास इमेजेस मूव हो रही होती हैं, वो आप कहाँ पर देते हैं, इसमें देते हैं। ठीक है ना। ये आपके पास jQuery आ गई। फिर आपके पास क्या होता है कि आपके पास साइड बार होती है, जो साइड में आपके पास आ रही होती है। ठीक है। और उसके साथ आपके पास यहाँ पर इस तरह से ये आपके पास आ रहा होता है क्या, ये आपका कंटेंट एरिया होता है, जहां पे आपके पास कंटेंट आ रहा होता है, प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं आपके पास, या सर्विसेज आ रही होती हैं, या डील्स आ रही होती हैं। और ये आपके पास क्या होता है, सबसे आखिर में फुटर होता है आपके पास सबसे आखिर में। क्या होता है, फुटर होता है सबसे आखिर के अंदर के, यानी कि आप किस तरह से उसका फुटर बनाते हैं। फुटर में क्या होता है आपके पास, अमूमन फुटर में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, क्विक लिंक्स होते हैं, और आपके पास जो है सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास कहाँ पर होती हैं, फुटर के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है रंग बिरंगा पूरा रेक्टेंगल, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक अदद आप समझ लें टेम्पलेट हमने बनाया है। टेम्पलेट से मुराद ये कि एक हमने खाका बना दिया अपने पास, स्केच बना लिया कि हमारी वेबसाइट डिवाइड कितने हिस्सों में हुई भी होगी और कैसे डिवाइड हुई भी होगी। ये जो सबसे पहले ऊपर वाला एरिया, ये मैंने क्या बताया आपको, टॉप बार बताया। ठीक है। यहाँ मैं जाके लिख रहा हूँ क्या, टॉप बार। टॉप बार में क्या होता है, टॉप बार में आपके पास फोन नंबर एंड ईमेल। टॉप बार में क्या होता है, फोन नंबर होता है आपके पास और ईमेल एड्रेस होता है आपके पास।
है ना। और भी चीज हो सकती है, सोशल मीडिया का भी लिंक आप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल कॉमन चीजें रखते हैं हम। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है आपके पास हेडर। ये क्या कहलाता है, हेडर। हेडर में आपके पास क्या होता है, हेडर में देखें आपके पास होता है लोगो और टाइटल। क्या होता है, लोगो प्लस टाइटल आपके पास होता है। कहाँ पर, हेडर के अंदर। उसके बाद आपके पास क्या होती है, जे क्यूरी। जे क्यूरी में आपके पास क्या होता है, इमेजेस होते हैं, स्लाइडिंग इमेजेस होते हैं। जे क्यूरी में क्या होता है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, स्लाइडिंग इमेजेस। मतलब जो इमेजेस मूव हो रहे होते हैं, इमेजेस जो मूव हो रहे होते हैं वो होते हैं आपके पास। तो यहाँ आपके पास, अच्छा जी, इन तमाम चीजों का ना मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो ये जे क्यूरी में क्या होता है, आपके पास स्लाइडिंग इमेजेस होते हैं। अच्छा जी, ये जो आपके पास होती है, दिस इज कॉल्ड साइड बार। दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइड बार। ये आपके पास साइड बार होती है, सही हो गया। यानी साइड बार के अंदर अमूमन आपके पास प्रमोशंस आ रही होती हैं, एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीजें आ रही होती हैं, और स्पेशल ऑफर हो गई, इस तरह की चीजें आपके पास साइड बार के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास साइड बार हो गई। इसमें क्या आ रहा होता है, अमूमन आप प्रमोशंस वगैरह यहाँ पे देते हैं, यानी कि जिस चीज की भी आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड प्रमोशंस हो गई, और डिस्काउंट ऑफर्स हो गई, ये तमाम चीजें कहाँ पर आ रही होती हैं आपके पास, यहाँ पर आ रही होती हैं। अच्छा जी, और क्या होता है आपके पास, ये आपका मेन कंटेंट एरिया होता है, मेन कंटेंट एरिया। दिस इज योर मेन कंटेंट एरिया, और मेन कंटेंट एरिया को ऊपर ले जाते हैं। मेन कंटेंट एरिया का क्या मतलब है, देखिए मेन कंटेंट एरिया का मतलब ये है कि, यानी कि लेट्स से कि आपकी अगर वेबसाइट बना रहे हैं आप किसी फास्ट फूड की, तो यहाँ पर क्या होंगे, उसके 4-5 डील्स, 6 डील्स, 9 डील्स आ रही होंगी। यानी कि जो मेन उसकी प्रोडक्ट है, उन डील्स की, उसकी प्रोडक्ट की मेन चीजें यहाँ पर आ रही होंगी। अगर लेट्स से कि गारमेंट्स की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आर्ट आपके पास उसकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, मेन उसकी कैटेगरीज हैं, उनकी तस्वीरें, उनके प्राइस, उनकी डिटेल यहाँ पर आपके पास आ रही होगी। तो ये आपका मेन कंटेंट एरिया होता है। यहाँ पे स्लाइडिंग इमेजेस होते हैं, यहाँ पे लोगो आ रहा होता है, उसके साथ नाम आ रहा होता है, सब टाइटल आ रहा होता है, और सबसे आखिर में आपके पास क्या होता है, फुटर होता है। फुटर के अंदर आपके पास, फुटर में काफी सारी डिटेल्स होती हैं अमूमन। उसमें आपके पास वेब एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस होता है, उसमें आपके पास फोन नंबर्स होते हैं, और आपके पास क्विक लिंक्स होते हैं उसके अंदर, यानी वेबसाइट में कहीं आपको नेविगेट करना हो, दूसरे किसी पेज पे जाना हो, तो यहाँ पे लिंक्स वगैरह भी दिए हुए होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपके पास कहाँ पर होती हैं, फुटर के अंदर होती हैं। तो ये आपका फुटर कहलाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से तमाम चीजों को डिजाइन करना है। अब उस डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, हाँ भाई क्या चाहिए सबसे पहले, देखें आप अगर, देखिए ये जो फुटर है इसको मैं पीछे करता हूँ, तो देखिए पीछे कौन सा कलर नजर आ रहा है आपको, ग्रीन कलर नजर आ रहा है। ये जो ग्रीन कलर है ये क्या है, ये जो पीछे ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ये मेन कंटेनर है। देखिए ये आपको हर जगह नजर आएगा, समझ रहे हैं। ये ग्रीन कलर क्या है, मेन कंटेनर है।
इस मेन कंटेनर के अंदर आपके पास मजीद कंटेनर्स मौजूद हैं, आपने मजीद उस कंटेनर को डिवाइड किया हुआ है, मजीद उसमें छोटे बड़े कंटेनर डाल के आपने क्या किया हुआ है, एक लेआउट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक लेआउट बनाया हुआ है, एक वेब टेम्पलेट बनाया हुआ है यूजिंग div। तो हमने भी आज क्या करना है, हमने भी आज यही सीखना है कि ये लेआउट किस तरह से बनेगा। समझ रहे हैं बात? ये लेआउट किस तरह से डिजाइन होगा ये हमने सीखना है HTML के अंदर। ये हमने किस में बनाया? ये फोटोशॉप में आपको समझाने के लिए मैंने बनाया ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। और अब इसको हमने किस में डिजाइन करना है? HTML के अंदर हमने इसको डिजाइन करना है। समझ गए ना बात? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा आपको क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए इसको मैंने क्या करा है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको पहले समझाया है। और अब हम इसको डिजाइन करने लगेंगे किसमें? HTML। HTML, ठीक है। अच्छा जी, सुंदर सा आ रही है आपको आवाज? बात समझ में आ गई यहाँ तक के? जी सर। अच्छा जनाबे वाला, अब हम आगे क्या करने लगे हैं कि देखिए हमारा फोल्डर है, इसमें एक मैं और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ टेम्पलेट, ठीक है ना। तो ये हम एक अगर टेम्पलेट डिजाइन करने लगे हैं तो वेब डिजाइनिंग में एक मैंने फोल्डर बना लिया टेम्पलेट के नाम से, इसमें मैं काम करूंगा। अच्छा, अब इसमें क्या करूंगा, देखिए इसमें एक चीज और भी हमने करनी है। वो चीज क्या करनी है, सीखनी है कि हमने CSS हम पढ़ रहे हैं और CSS में हमने इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग सीख ली है, और आज हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल स्टाइलिंग, ठीक है ना। यानी कि स्टाइलिंग की एक फाइल ही अलग बन जाएगी आपके पास, जो यहाँ पे आपके पास देखें CSS फाइल मौजूद है। अभी तक आप पेज के अंदर ही CSS कर रहे थे, हेड सेक्शन में करते थे तो उसको आप, उसका नाम था इंटरनल, और ओपनिंग टैग में आप करते थे तो इनलाइन स्टाइलिंग थी। अब हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग का पेज ही अलग बना लेंगे, स्टाइलिंग की फाइल ही अलग बना लेंगे। तो पहले तो एक HTML ले लेते हैं, ठीक है, और इस HTML का नाम दे देते हैं इंडेक्स। क्या नाम दे देते हैं? इंडेक्स नाम दे देते हैं। इंडेक्स नाम क्यों देंगे? ये हमारा मेन पेज है। कौन सा पेज है? मेन पेज है ना, वेबसाइट का कौन सा पेज है? मेन पेज है। इस पे ही बंदा लैंड करेगा और फिर आगे मूव करेगा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और तमाम चीजों पे। ये क्या है आपका? मेन पेज। मेन पेज है ये आपका। इसका नाम क्या दिया है मैंने सुंदर? सर किसका नाम? इस फाइल का क्या नाम दिया मैंने? इस पेज का इंडेक्स। फैजान, इसका नाम इंडेक्स क्यों दिया है? तो इधर इसके अंदर वो जो आपने टेम्पलेट वगैरह, गौर से बात सुनिएगा। देखिए जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं सर्वर के ऊपर, वेबसाइट अभी हम अपने पीसी पे बना रहे हैं, जब आप इसको होस्ट करेंगे सर्वर के ऊपर, आप इसको जनाबे वाला होस्टिंग खरीद के इसको लाइव करेंगे, देखिएगा एक चीज गौर से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ theappstation.net। देखिए ये पेज आ गया आपके पास। क्या आ गया? ये पेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी पेज का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा कॉन्टेक्ट अस पे, देखिए यहाँ पे आ गया contactus.php। क्या आ गया? contactus.php नजर आ रहा है भाई फैजान एंड सुंदर? जी सर। ठीक है, होम पे गया तो देखिए हमारा index.php, होम पे क्लिक करा तो यहाँ पर index.php पे आ गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब मैं पहली दफा इस वेबसाइट पर आ रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कोई पेज तो पिक कर रहा है ना, ये कोई पेज तो पिक कर रहा है, तभी तो नजर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? पेज पिक कर रहा है तभी तो ये आपको नजर आ रहा है। तो ये पेज कौन सा पिक कर रहा है? ये पेज पिक कर रहा है इंडेक्स, क्योंकि अभी हमने कोई भी पेज डायरेक्ट नहीं करा है, इसको सिर्फ theappstation.net लिखा है।
तो जो वेबसाइट का फोल्डर है, जहां हमारी वेबसाइट रखी हुई है, वेबसाइट के फोल्डर में एक पेज है जिसका नाम है index.php या index.html। तो सर्वर क्या करता है, जब आप कोई वेबसाइट को टारगेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज पिक करता है? इंडेक्स का पेज पिक कर लेता है। उसको जब इंडेक्स का पेज मिल जाता है, चाहे वो HTML में हो चाहे PHP में हो, अभी हम HTML पढ़ रहे हैं तो HTML की बात करेंगे, तो वो देखता है डायरेक्टरी में क्या चेक करता है, डायरेक्टरी में चेक करता है इंडेक्स का पेज, और अगर इंडेक्स का पेज उसको मिल जाता है तो वो उसको क्या करवा देता है, डिस्प्ले करवा देता है। समझ रहे हैं बात? तो जब कभी भी आप कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे तो मेन पेज का नाम क्या देंगे? इंडेक्स। समझ गई सुंदर? यस सर। अच्छा जी, इंडेक्स आपने नाम दे दिया, ये हमारा पेज है, इसको हमने नाम दे दिया इंडेक्स। टाइटल में जाके हम लिख रहे हैं वेब टेम्पलेट, सही है ना? इसको हम चेंज भी कर सकते हैं टाइटल को, बाद में हमने लिख दिया वेब टेम्पलेट, और ये हमारा बॉडी है। सेव कर लिया। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि हम स्टाइलिंग करेंगे अलग पेज में। स्टाइलिंग क्या करेंगे? अलग पेज में हम करेंगे, और उस स्टाइलिंग को यहाँ पे क्या करवा लेंगे, कॉल करवा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये थोड़ा सा एक्सटर्नल स्टाइलिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे हम लिखते हैं H2, और H2 के अंदर हम लिख देते हैं रिएक्ट स्टेशन, ठीक है? ये H2 में लिखा हुआ है। कंट्रोल S करते हैं, इसको हम रन करते हैं अपने पास, तो देखें ये H2 पे ये ऐप स्टेशन लिखा हुआ है। सही हो गया? अच्छा, अब करना क्या है? करना ये है कि इस H2 को हमने कलर करना है, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज करना है, स्टाइलिंग करनी है इसके साथ। लेकिन स्टाइलिंग किस तरह से करनी है? स्टाइलिंग मैंने आपको बताया कौन सी करनी है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है। क्या करनी है? एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए देखिए एक फाइल बनेगी, तो मैं फाइल में गया, न्यू में गया, और कौन सी फाइल ली मैंने? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हमने एक स्टाइलिंग की अलग फाइल ले ली, तो ये आपके पास देखें फाइल आ गई, ये CSS फाइल। तो पहले तो मैं सेव करवा लेता हूँ। तो देखें वो जो टेम्पलेट का मैंने फोल्डर बनाया था जहां मेरी इंडेक्स की फाइल है, वहीं मैंने इसको भी सेव कर लिया। किस नाम से? स्टाइल के नाम से। तो style.css, देखिए style.css की फाइल सेव हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, H2 लिख रहा हूँ, एंटर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और कलर दे रहा हूँ। ये कलर से क्या चीज चेंज होती है? हाँ भाई, कलर से क्या चीज चेंज होती है? कलर से फॉन्ट कलर चेंज होता है। आपके पास क्या चेंज होता है? फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज आपने यहाँ पे कर दिया 50px, फॉन्ट को इंक्रीज कर दिया। और याद रहे कि ये सब आप किसको डिजाइन कर रहे हैं? H2 को डिजाइन कर रहे हैं। कंट्रोल S करवा दिया, ठीक है ना? अब बात समझें कि हमने क्या करा है, एक एक्सटर्नल डिजाइनिंग की फाइल बनाई है, उसमें H2 लिया है, यानी हेडिंग 2 ली है, और उसको क्या कर दिया? डिजाइन कर दिया है। हेडिंग 2 को डिजाइन कर दिया है। आपने अगर पहले की क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हम पहले क्या कर रहे थे, यही काम ये कर रहे थे कि H2 हम हेड के अंदर ले रहे थे स्टाइल, और H2 को हम डिजाइन कर रहे थे, तो इस तरह से डिजाइन हो रहा था। अब हमने क्या करा, एक्सटर्नल फाइल ले ली है, और अभी हम इसको चला के चेक करेंगे तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर वो CSS इस पे अप्लाई हो जाती तो इसका कलर भी चेंज हो जाना था, और उसका फॉन्ट साइज भी क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। लेकिन वो CSS इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। लेकिन वो CSS आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
जरूरी बात है आपको समझनी होगी है कि आपको लिंक लगाना होगा, LINK लिंक, उसके बाद REL स्टाइल शीट, सही है ना। लिंक, REL स्टाइल शीट, रिलेशन का टाइप आपको बताना पड़ेगा, और उसके बाद आपको href यानी कि लिंक आपको बताना पड़ेगा कि किस फाइल के साथ आप इसको क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो लिंक के लिए आप इसको बताएंगे कि कौन सी फाइल है, ये स्टाइल की फाइल। जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो देखिएगा ये आपके पास, ये क्या किया है आपने, ये बेसिकली आपने एक्सटर्नल CSS की फाइल को अटैच करा है, किसके साथ, एक्सटर्नल CSS फाइल को अटैच करा है आपने अपनी HTML के साथ। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, ये आपकी CSS फाइल है style.css, ये आपकी इंडेक्स की फाइल है। आपने हेड के अंदर ये कोड लगा के अपनी CSS फाइल को अटैच कर दिया, किसके साथ, अपनी HTML फाइल के साथ। अब CSS के अंदर आप जो भी डिजाइन देंगे वो आप अप्लाई कर सकेंगे किसके अंदर, HTML के अंदर, यानी डिजाइनिंग की फाइल को ही आपने सेपरेट कर दिया। डिजाइनिंग की फाइल को ही आपने क्या कर दिया भैया, सेपरेट कर दिया। अब इसको समझ लें, और आप देखिए यहाँ पर आप अगर एक क्लास बनाते हैं, डॉट, लेट्स से कि C1 क्लास का नाम है, डॉट लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। और यहाँ पे आप विड्थ लेते हैं 50 px, हाइट भी लेते हैं 50 px, बैकग्राउंड कलर लेते हैं, लेट्स से कि ये सही है ना। ये आपने एक क्लास के अंदर कुछ डिजाइनिंग करी है, कुछ स्टाइलिंग करी है, और ये फाइल आपकी CSS की अटैच है जिसके साथ, इंडेक्स के साथ, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मैं एक अदर डिव लेता हूँ और डिव को क्लोज करता हूँ। ये आपने एक HTML एलिमेंट है डिव। डिव क्या है, बेसिकली एक कंटेनर है, मैंने आपको पहले भी बताया। अब जो क्लास मैंने अभी, तो देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो क्लास मैंने वहां पे बनाई है, अगर डिव में जाके उस क्लास को यहाँ पे कॉल कर लूँ, C1 को, देखिए C1 खुद दिखा रहा है, दोबारा देखिएगा, क्लास C1 आपको दिखा रहा है। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल CSS की फाइल आपके पास क्या है, अटैच है। देखिए ये क्या आ गया, ये बेसिकली डिव आ गया। फैजान तुम छुट्टियां करके आए हो, ऐसे परेशान होके देख रहे हो ना, ये क्या आ गया आपके पास, नहीं सर, मैं वीडियो तो देखता हूँ सारी। अच्छा देखते हो, गुड। ये आपके पास डिव आ गया। ये डिव किस तरह से आया कि देखिए आपने CSS में डिजाइन किया, एक क्लास डॉट लगा के C1 जो करते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। तो C1 एक क्लास बन गई, उसमें कुछ डिजाइनिंग करी, वो डिजाइनिंग आपने कहाँ लाके इम्प्लीमेंट कर दी, डिव के अंदर आपने वो डिजाइनिंग लाके इम्प्लीमेंट कर दी। तो क्या बन गया, वो डिव डिजाइन हो गया। और डिजाइन किस तरह से हुआ, 50 by 50 px का एक डब्बा बन गया आपके पास, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ यू डू अ एक्सटर्नल स्टाइलिंग, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा ना चेंज कर रहा हूँ मैं काम को, हम टेम्पलेट डिजाइन करने लगे थे, लेकिन मैं अभी टेम्पलेट नहीं करा रहा, मुझे ये करवाते हुए एक चीज याद आ गई, एक चीज हमने नहीं करी है, वो पहले पीछे वो करना चाह रहा हूँ कि हम वो कर लें, और वो है लिंक। किस तरह से आप लिंक बनाते हैं, नेविगेशन कैसे करते हैं, ये काम अभी तक हमने नहीं करा, ठीक है ना। तो पहले हम नेविगेशन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टेम्पलेट कैसे बनता है। अच्छा जी, नेविगेशन कैसे करेंगे अभी हम वो देखते हैं। टेम्पलेट के काम को थोड़ा रोक देते हैं, फिर दोबारा हम शुरू कर लेंगे यहाँ से ही। तो इसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ, अपने इंडेक्स की फाइल को मैं इस्तेमाल करता हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से कि
TF स्टेशन मैंने लिखा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आके देखिए मैं क्या करता हूँ आपको, हर पास एक एलिमेंट होता है UL। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, LI। ये पढ़ाया था मैंने, UL और LI पढ़ाया था। नो सर। अच्छा जी, तो अभी पढ़ लेते हैं इसको। ये हमारे पास जब आपको कोई लिस्ट देनी होती है, यानी कि आपको कोई बुलेट्स, जिस तरह हमने वर्ड के अंदर देखा था, बुलेट्स के अंदर चीजें देनी होती हैं, लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी होती है, तो आप क्या लेते हैं, UL लेते हैं। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। लेट्स से कि इसमें आपने दिया एप्पल, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ हमने लिखा ऑरेंजेस, यहाँ आपने लिखा बनाना, यहाँ आपने लिखा और क्या होता है, मैंगो। ठीक है ना। इसको देखिएगा अब आप, इसको हम चेक करते हैं अपने पास, तो देखिए ये आपके पास क्या आ गई, लिस्ट आ गई, एप्पल, ऑरेंज, बनाना एंड मैंगो। तो ये इस तरह से आप UL में लिस्ट आइटम दे सकते हैं। अब ये क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट थी आपके पास, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आपके पास क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। OL से आप क्या रखते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, और OL को क्लोज कर दिया आपने। OL के अंदर भी आपके पास क्या होते हैं, लिस्ट आइटम्स होते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले डिफरेंट तरीके से होते हैं। देखिए ये किस तरह से डिस्प्ले हुए, ये 1 2 3 4 नंबर्स आ गए आपके पास, क्या आ गए, नंबर्स आ गए। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। अच्छा ये ऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास टाइप्स भी होती हैं, यानी कि आपने यहाँ पे OL के अंदर क्या दे दिया, टाइप दे दी, आपने यहाँ पे टाइप दे दी। टाइप क्या दे दी, लेट्स से बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, 1 2 3 आ रहा था, अभी आपने यहाँ पे टाइप दे दी, तो देखिएगा ABCD आपके पास आ गया। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास OL के अंदर हमने टाइप के अंदर तो देखिए ये इस तरह से आपके पास नंबर्स आ गए। क्या कहते हैं नंबर्स को, रोमन कहते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से नंबर्स आ गए, ठीक है ना। तो ये आप ऑर्डर्ड लिस्ट में मुख्तलिफ टाइप दे। हाँ जी, DC हो गया था, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, ये देखिए टाइप हमने दे दी, टाइप A, टाइप I। अच्छा इसी तरीके से देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी आप टाइप दे सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने कॉपी किया, लेट्स से कि यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं गया और टाइप में देखिए क्या है, स्क्वायर है, सर्कल है। बाय डिफॉल्ट तो देखिए स्क्वायर सर्कल आ रहा था, मैंने स्क्वायर किया तो देखिए ये स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या आ रहा था, सर्कल आ रहा था, सर्कल आ रहा। अच्छा जी, हम दोबारा इसको पेस्ट करते हैं। इसमें एक टाइप और है, वो भी देख लेते हैं, डिस्क करके चेक करते हैं।
तो डिस्क तो देखिए वैसी आ रही है जैसे बाय डिफॉल्ट था। सर्कल करके चेक करते हैं। सर्कल डिफरेंट है। देखें सर्कल में क्या है, सर्कल आपके पास आ रहा है, फील्ड नहीं है। सर्कल फील्ड नहीं होता तो ये आपके पास सर्कल आ रहा है सिर्फ, सही है। और ये आपके पास डिस्क है, ये स्क्वायर है। ये तीन तरह की टाइप आपके पास मौजूद है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। और ये आपके पास टाइप मौजूद है किसमें, ऑर्डर्ड लिस्ट में। ऑर्डर्ड लिस्ट में और आपके पास कैपिटल लेटर्स के अंदर भी आ सकता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस तरह से आपको कुछ लिस्ट वाइज चीजें डिस्प्ले करवानी हो अगर, तो आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास मौजूद है जनाबे वाला यूएल और एलआई। सबसे पहले आपने ऊपर यूएल देना होता है, यूएल को क्लोज करना होता है। इसका कोड देखिए, यूएल देना होता है, यूएल को क्लोज करना होता है। उसके बीच में आप फिर लिस्ट दे सकते हैं। हम दोबारा करके चेक करते हैं। यूएल दिया, यूएल को हमने क्लोज कर लिया, ठीक है ना। यूएल को हमने क्लोज कर लिया और इसके अंदर अब हम क्या देंगे, लिस्ट आइटम। हमने एलआई दिया और एलआई के अंदर हमने लेट्स से कि यहाँ पे लिखा होम, कॉपी किया, प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है ना। और इसको चेक करें तो देखें ये आपके पास होम, प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस लिस्ट आ गई आपके पास। तो बहुत सिंपल है ये आपके पास यूएल और एलआई वाला काम। दो तरह की इसमें है, ऑर्डर्ड लिस्ट भी आप दे सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आप इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, अल्फाबेट्स आ जाएंगे। और आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में तीन चीजें हैं, आपके पास डिस्क है, सर्कल है और स्क्वायर है आपके पास, सही है ना। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अपना जो है ना आगे जो हमने मजीद काम करना है वो ये करना है कि हमें लिंक्स बनाने सीखने हैं कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको मैं आज शुरू तो करवा दूंगा, फिर अगली क्लास में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप जरा गौर से देखिएगा कि हमने क्या करना है कि पेजेस को आपस में लिंक किस तरह से करना है। तो मैं एक नया पेज ले रहा हूँ, HTML पेज, और इसका नाम रख रहा हूँ होम, सही है ना। यानी कि हमारा मेन पेज होगा, होम पेज होगा। होम पेज को आप इंडेक्स भी कह सकते हैं, होम भी कह सकते हैं। इंडेक्स ज्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल अभी इंडेक्स मैं बना चुका हूं तो इसलिए मैंने एक और होम का पेज बना लिया, ठीक है। अब देखिए इस होम के पेज पे मैं सबसे ऊपर क्या लिख रहा हूँ, दी ऐप स्टेशन, ठीक है। सेव कर लिया मैंने इसको। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे देना हूँ यूएल, यूएल क्लोज कर रहा हूँ, इसके अंदर दे रहा हूँ एलआई, एलआई क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ होम, अबाउट अस, कोर्सेस, कॉन्टेक्ट अस। समझ गए ना। इसको अब आप चेक करें अगर जाके, तो ये आपके पास इस तरह से एक पेज आ गया। अब मैं क्या रहा हूँ, मैं चाह ये रहा हूँ ये जो होम है, होम के पेज पे जाऊं मैं तो
लिंक बन जाए, होम के पेज पे चले जाएं। अबाउट अस के पेज पे जाऊं तो मैं क्या बन जाए, अबाउट अस के पेज पे चले जाएं। समझ रहे बात? तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अबाउट अस का पेज बना लेता हूँ। ठीक है, मैं गया न्यू HTML और पेज का नाम मैंने क्या रख दिया, ABOUT, अबाउट। पेज का नाम क्या रख दिया, अबाउट। ठीक है, और टाइटल में भी इसको क्या दे दिया, अबाउट अस। समझ रहे बात आप? और यहाँ पे मैंने ऊपर H2 में तो लिख दिया दी एट स्टेशन। ठीक है, और यहाँ पर H3 के अंदर लिख दिया अबाउट अस। समझ रहे बात? और जो वहां पर मैंने ये सब कुछ UL बनाया था ना, ये UL वहां पर भी मैंने कॉपी कर दिया। कहां पर, अबाउट अस पर। ठीक है ना, तो देखिए दो पेज बन गए हमारे पास, एक होम का और एक अबाउट अस का। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट अस का पेज ओपन हो जाए, जैसे कि आपके पास होता है, जैसे कि वेबसाइट पर होता है। ठीक है ना, लिंक लगाना चाह रहा हूं तो देखिएगा मैं अभी कहाँ हूँ, होम पेज के ऊपर हूँ, अबाउट अस के ऊपर हूँ, और यहाँ LI के अंदर जाके अबाउट अस से पहले लगा देता हूँ href, और href के अंदर दे देता हूँ ब्राउज करके किसका नाम, about.html, और इस A को क्लोज कर देता हूँ यहाँ अबाउट अस के बाद। तो ये लिंक लगाने का तरीकाकार है, href लिखते हैं आप, href के बाद इक्वल्स टू और डबल कोड के अंदर जिस पेज से आपको लिंक करना होता है उस पेज का नाम, जिस चीज पे आप लिंक लगा रहे हैं वो आपने लिखना होता है, और A क्लोज, और उससे पहले LI लगा हुआ है लिस्ट आइटम के लिए। अब आप इसको अगर चेक करें, अच्छा देखिए ये काम जो मैंने कर दिया ना, ये काम कहाँ पे कर दिया, अबाउट में कर दिया। अबाउट में भी चाहिए हमें ये काम, इसको मैं कॉपी करता हूँ और होम पे ले जाता हूँ। ठीक है ना, अब देखिएगा आप कि ये आपके पास क्या बन गया, लिंक बन गया। जैसे इस पे गए एक हाथ बना हुआ आ गया, जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखिए कौन सा पेज खुल गया, अबाउट अस का पेज खुल गया। बैक करता हूं, दोबारा समझिएगा बात को, लिंक बन गया आपके पास। जैसे अबाउट अस पे क्लिक करा आपने, कहाँ चले गए, about.html पे। कहाँ पर है, home.html पे। जैसे ही अबाउट पे क्लिक करा कहाँ चले गए, about.html पे चले गए। समझ गए बात? अच्छा अब बात ये है कि देखिए मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ आज के लेक्चर की। आपको जितना काम मैंने आज करवाया ना, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आपके पास टेम्पलेट आ रहा है और आगे आपके पास लिंक्स आ रहे हैं पेजेस के आपस में। तो ये जो अभी मैंने लिंक लगाना सिखाया, ये लिंक लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में लिंक हमारे मल्टीपल लिंक्स लगेंगे हमारे पास, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होगी अगर सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप दोनों लोगों से, और जो कोई भी इसकी वीडियो देखेगा बाद में, उन सबसे गुजारिश अर्ज ये है कि जो आज का काम है उसकी प्रैक्टिस लाजमी है। आगे हमने ये फिर लिंक्स का काम करना और आगे हमने टेम्पलेट बनाना है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा और फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो सुंदर साहब सुन रही हैं? यस सर। आज के काम की लाजमी प्रैक्टिस है और मुझे बताना, और फैजान आपने भी करना है। ठीक है जी? जी और मोहसिन एंड अम्मा